क्लास टेस्ट 6 का सलूशन देखिए भाई लोग। माई सेल्फ विनय सिंह, योर फिजिक्स मेंटोर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 140 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल आप है ना गैस, आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 0 से 10, मतलब कोई आइडियल गैस है जिसको 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में 140 कैलोरी हीट की ज़रूरत पड़ रही है। कह रहे हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू, मतलब सेम प्रोसेस को कांस्टेंट वैल्यू पर अगर किया जाए तो कितनी हीट की ज़रूरत होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। Q जो होता है वो होता है NC प्रोसेस डेल्टा T। बोलिए भाई लोग। Q कह रहा है कि 140 कैलोरी हीट दी जा रही है, गैस का 2 मोल है, C प्रोसेस निकालना है और टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है 0 से 10 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ से C प्रोसेस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 7। फिर कह रहे हैं कि सेम प्रोसेस को अगर कांस्टेंट वैल्यू पर किया जाए तो कितनी हीट की ज़रूरत होगी। दिया गया है C प्रोसेस मतलब CP अपन CP वैल्यू दिया गया है 1.4, तो यहाँ से CP की वैल्यू हो जाएगा CP अपान 1.4। तो अगर करें कांस्टेंट वैल्यू तो लगाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं Q बराबर किसी गैस को दी गई एनर्जी, गैस अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और अपनी वो कुछ वर्क करता है। लेकिन बताइए अगर करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये होती है 0, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन गैस का 0 होता है। तो जो Q होगा वो जाएगा इंटरनल, इसको Q नॉट मान लो क्योंकि नया हीट होगा, तो Q नॉट हो जाएगा। U क्या होता है NCV डेल्टा T। N की वैल्यू 2, CV की वैल्यू CP की वैल्यू कितना 7/1.4 इंटू टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर इसको सॉल्व करोगे तो Q नॉट की वैल्यू आएगी 100 कैलोरी। मतलब सेम प्रोसेस को अगर कांस्टेंट वैल्यू पर किया जाए तो इतनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी 100 कैलोरी। आई थिंक आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें हम, कह रहे हैं 2 गैसेज A एंड B हैविंग सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड सेम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। कह रहे हैं कि मिक्स अप सो दैट हैव ए कॉम्बाइंड वॉल्यूम भी, मतलब इन दोनों को मिक्स किया गया। कह रहे हैं टेम्परेचर रिमेन, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो कह रहे हैं नया प्रेशर क्या होगा मिक्सर का, बताइए। कह रहे हैं कि मतलब गैस A है, तो मान लो गैस A है, कह रहे हैं कि प्रेशर P, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर T। कोई गैस B है, कह रहे हैं कि प्रेशर इसका भी P है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर T है। इन दोनों गैसेस को मिलाया गया, कह रहे हैं किसी वेजर में जिसका वॉल्यूम भी है। प्रेशर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो बताइए हम यूज़ कर रहे हैं PV बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो बताइए N कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो PV बराबर कांस्टेंट। अगर PV बराबर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। तो P प्लस V, P इंटू V प्लस P इंटू V, इन दोनों का आप मिक्स कर रहे हैं तो P मिक्सर का प्रेशर पूछ रहे हैं, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो V से भी सब खत्म हो गया। तो P मिक्सर जो आया वो आया है आपका 2P, यानी जो P मिक्सर होगा वो डबल टाइम्स हो जाएगा गैस के प्रेशर से। आई थिंक आंसर नंबर 3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 डिफरेंट मासेस M एंड 3M ऑफ ए परफेक्ट गैस आर हीटेड सेपरेटली इन वेजल ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है। कहना PT ग्राफ ऑफ द 2 गैसेज एज शोन इन फिगर करें A एंड B द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ कर्व B/A, मतलब रेशियो बतानी है स्लोप का B का A के रिस्पेक्ट में। अगर है कि कोई गैस इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बताइए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है उसको बनाते हैं एक बार। ये आपका प्रेशर और ये आपका टेम्परेचर। पहली ग्राफ ऐसी बनी हुई जिसका जो है ये मान लो A वाला है, ये जिसका मास कर रहे हैं 3M है वो गैस का, और दूसरे वाला जो है वो M मास है, ये B वाला है। ठीक, तो कह रहे हैं कि स्लोप बतानी है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा स्लोप P/T। अच्छा P/T क्या हो जाएगा, अगर लगाएं आइडिया के PV बराबर nRT होता है,
तो यहाँ से P/T की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा NR/V। तो अगर हम स्लोप लिखें B का तो स्लोप हो जाएगा M/B बराबर P/B/T/B इक्वल्स टू, अब देखो मोल भाई यार तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो मोल हो जाएगा किसका, B का इंटू R/V। अच्छा मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर रहे हैं कि कितना है, M है। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होगा इसका, तो मान लीजिए m0 इंटू R इंटू V। तो हो गया कि स्लोप ऑफ B। ऐसे लिखिए स्लोप ऑफ A क्या हो जाएगा, P/A/T। ये क्या हो जाएगा NA/V, यानी क्या हो जाएगा 3 मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 3m/m इंटू R/V। जब दोनों को डिवाइड करोगे आप तो M/B का पूछे हैं A का रिस्पेक्ट में, तो M/B/m में हो जाएगा, दोनों डिवाइड करो तो हो जाएगा 1/3, जो रेशियो आएगा 1:3 आएगा। ये हो जाएगा रेशियो। आई थिंक आंसर नंबर 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, देखिए भाई लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कि 80 ग्राम ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री आज पावर मतलब मिलाया गया आने लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस जो 0 डिग्री पर करें, मास ऑफ आइस कितना आइस मेल्ट करेगा। आइस मेल्ट क्यों करेगा, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर हाई है, आइस का टेम्परेचर लो है। तो देखिए 80 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री मिक्स किया गया, मान लीजिए m ग्राम आइस, मान लो मास अब m ग्राम आइस है, आइस एट 0 डिग्री पर। तो बताइए आइस लो टेम्परेचर पर है और वाटर हाई टेम्परेचर 30 डिग्री, तो बताइए टेम्परेचर कौन रिलीज़ करेगा, टेम्परेचर रिलीज़ करेगा, हीट रिलीज़ करेगा कौन, वाटर। क्यों बताओ, क्योंकि हाई टेम्परेचर बताओ, जो हाई टेम्परेचर होता है हीट को हमेशा रिलीज़ करता है, और जो लो टेम्परेचर होता है हीट को हमेशा ऑब्जर्व करता है। तो जो हाई होगा हमेशा हीट को रिलीज़ करेगा, जो लो होगा हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो कितनी हीट रिलीज़ करेगा, तो क्यू रिलीज क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये, तो जितनी एनर्जी ये रिलीज़ करेगा मास 80 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू टेम्परेचर 30, तो कितना हो जाएगा 2400। इतनी कैलोरी हीट ये रिलीज़ करेगा कौन, वाटर। क्या बनेगा, इतनी कैलोरी हीट रिलीज़ करके 80 ग्राम वाटर होने, लेकिन इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो 80 मतलब 80 ग्राम वाटर ही बनेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर अब चेंज हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि कूल हो गया, ठंडा हो गया। अब देखिए ये इसने इतनी एनर्जी रिलीज़ की, इतनी एनर्जी रिलीज की, उतनी एनर्जी आइस ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करके आइस क्या होगा, मेल्ट करना चालू करेगा। मेल्ट करने का मतलब ये वाटर बनेगा, तो ये एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। क्यू ऑब्जर्व कितना ऑब्जर्व करेगा, तो m इंटू मास m है। चूँकि आइस अगर वाटर में बन रहा है तो आपका जो यल होता है 80, तो इतनी एनर्जी ये ऑब्जर्व करेगा 80m। बताओ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री कहता है कि जितनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे उतनी एनर्जी, अब जितनी एनर्जी ऑब्जर्व होगी। तो Q रिलीज बराबर Q ऑब्जर्व, तब जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी ऑब्जर्व होगी। तो रिलीज कितनी 24, इतनी 24 कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, और कितना ऑब्जर्व करेगा 80m। तो 10 से 10, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा 30 ग्राम, मतलब 30 ग्राम आइस जो है क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, किस में बन जाएगा, वाटर में बन जाएगा। आई थिंक आंसर वही पूछ रहे हैं कि कितना आइस मेल्ट कर गया, तो कितना आइस मेल्ट कर जाएगा 30 ग्राम आइस मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करके बनेगा क्या, वाटर। आई थिंक आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर व्हेन 200 ग्राम ऑफ आइस एट
20 डिग्री ई ड्रॉप इंटू 350 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री कंटेन इन कैलोरीमीटर आप 50 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट। कर रहे हैं कि वाटर और आइस को किसी कैलोरीमीटर में मिक्स किया जा रहा है, तो बताना दिया हुआ है 350 ग्राम वाटर, ठीक, एट 40 डिग्री, ठीक। इसको मिक्स कर रहे हैं हम 200 ग्राम आइस में जिसकी टेम्परेचर है एट टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इन्होंने दिया है कि जिस प्रोसेस में उसका नाम कैलोरीमीटर है। देखिए कैलोरीमीटर कह रहे हैं कि जो कैलोरीमीटर है जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है वो थर्मली कंडक्टिंग है, इसलिए क्योंकि ये क्या कर रहे हैं दिया वाटर इक्वल, मतलब वो थर्मली कंडक्टिंग, मतलब जो मतलब एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ करेगा, ये कुछ एनर्जी जो है कैलोरीमीटर क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो जितनी एनर्जी ये कैलोरीमीटर ऑब्जर्व करेगा उसके इक्विवेलेंट इन्होंने मास को क्या किया है, ऐड कर दिया है, क्योंकि ये थर्मली कंडक्टिंग है कौन, कैलोरी, जिसमें प्रोसेस हो रहा है। तो जितनी एनर्जी ये कैलोरीमीटर ऑब्जर्व करेगा उतनी एनर्जी के बराबर इन्होंने मास को ऐड कर दिया। कितना किया, 50 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया गया। तो टोटल मास वाटर कितना हो जाएगा, 400। तो 400 ग्राम वाटर, 400 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री को मिक्स कर रहे हैं हम लोग 200 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये 40 डिग्री पर है, ये -20 डिग्री पर, तो ये हीट को रिलीज़ करेगा, ये हीट को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे है। तो कितनी एनर्जी ये रिलीज़ करेगा, ये रिलीज़ करके अपने टेम्परेचर को कम करेगा, ये हीट को ऑब्जर्व करके अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो क्यू रिलीज बढ़ाएगा, बोलो भैया क्यू रिलीज। तो रिलीज क्या होता है, एम, क्योंकि टेम्परेचर एक घटा रहे हैं, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एम एस डेल्टा टी के हिसाब से। तो एम मास कितना है, 400, आइस स्पेसिफिक वाटर का स्पेसिफिक 1 होती है, टेम्परेचर 40 डिग्री, तो हो जाएगा 16,000। इतनी कैलोरी हीट ये वाटर रिलीज़ करेगा और बनेगा 400 ग्राम का वाटर, लेकिन टेम्परेचर कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब यही वाटर 400 ग्राम का जो वाटर है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर लिया। अब जितनी एनर्जी इन्होंने रिलीज़ किया किसी ने वाटर ने, उतनी एनर्जी क्या करेगा, आइस ऑब्जर्व करेगा, अपन टेम्परेचर को बढ़ाएगा, लेकिन इसकी टेम्परेचर कितना है, -20, तो पहले अपनी टेम्परेचर को बढ़ाएगा, तो ये भी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। तो क्यू ऑब्जर्व कितना करेगा, तो एम मास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2 इंटू 20, ये आ जाएगा आपका 2000 ग्राम। तो इतनी हीट ये डिमांड करेगा 20 डिग्री से 0 डिग्री होने में 2000 कैलोरी हीट की, 2000 कैलोरी हीट की ये डिमांड करेगा कि अगर इतनी कैलोरी आप दे दोगे तो मैं अपने टेम्परेचर को -20 से 0 कर लूँगा। बताइए जो हीट रिलीज हो रहा है वो 60,000 है, जितनी की डिमांड कर रहे हैं वो 2000 है, तो क्या ये पूरी हीट इसको मिल जाएगी? यस। अच्छा, अभी क्या बन गया, 200 ग्राम का आइस, इनका टेम्परेचर पहले से बढ़ गया, -20 से 0 पर आ गया, ये अभी आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बताओ अभी भी इसके पास 14,000 एनर्जी बची हुई है। तो बताइए आइस अगर इतनी एनर्जी ऑब्जर्व कर क्या बनेगा, वाटर बनेगा, फिर ऑब्जर्व करेगा ये, अब फिर ऑब्जर्व करेगा तो कितना ऑब्जर्व करेगा, क्यू ऑब्जर्व एम। अब चूँकि फिर चेंज आइस से वाटर बनेगा तो लगाएंगे ml, तो 200 इंटू 18, तो ये हो जाएगा आपका 16,000 कैलोरी। तब आइस कहेगा कि अब तुम मुझे अगर 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बनाना चाहते हो तो 16,000 कैलोरी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। 16,000 हीट की मैं डिमांड करूंगा, अगर मतलब टोटल अगर आइस को आप वाटर बनाना चाहते हो। लेकिन बताइए 2000 तो पहले ले चुके हैं, ये 16,000 ये है, तो टोटल कितना होगा 18,000। लेकिन टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, 16,000। तो क्या जितनी एनर्जी रिलीज हो कम पड़ जा रही है, लेकिन बताइए कम पड़ जा रही है, और ऑब्जर्व एनर्जी कितनी हो जाए 18,000। बताओ टोटल आइस मेल्ट नहीं कर पाएगा, कुछ आइस का पार्ट वाटर में रह जाएगा। लेकिन ये जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सर का, ये बन गया आपका 200 ग्राम आइस
एट 0 डिग्री। देखो दोनों टेम्परेचर कॉमन हो गया, तो ना हीट रिलीज करेंगे ना हीट गेन करेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्योंकि अब देखो कुछ पार्ट आइस का रह जाएगा मेल्ट, क्योंकि जितनी हीट की डिमांड कर रहे हैं उतनी हीट रिलीज नहीं हो रही है। 16,000 हीट रिलीज हो रही है, लेकिन ये डिमांड 18,000 कर रहे हैं, ताकि पूरी आइस जो है पूरी वाटर में मेल्ट कर जाए। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा मिक्सचर का, टेम्परेचर हो जाएगा मिक्सचर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। कह रहे हैं फॉर 2 गैसेस हैविंग सेम टेम्परेचर बट वॉल्यूम 1 लीटर एंड 2 लीटर, कह द रेशियो ऑफ काइनेटिक ऑफ एनी मॉलिक्यूल ऑफ 2। कह रहे हैं 2 गैसेज जिसका मतलब गैस ए है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, दूसरा गैस बी है जिसका वॉल्यूम दिया गया है 2 लीटर। कह रहे हैं टेम्परेचर दोनों का टी है, इसका भी टेम्परेचर टी है। कह रहे हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल है उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या रेशियो होगा। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल ऑफ गैस। हर एक मॉलिक्यूल पर जो एनर्जी होगी काइनेटिक होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की बात हो रही है, जो भी गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबकी जो एनर्जी होगी 3/2 kT। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर ऑफ गैस। बताइए टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें गैस ए का, तो गैस का लिखिए या गैस के कोई भी पार्ट की लो, कोई भी मॉलिक्यूल उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ही होती है 3/2 kT। तो के हो जाएगा 3/2 के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहना है, टेम्परेचर वही रहेगा। अच्छा के बी क्या हो जाएगा बोलो भाई, 3/2 के इंटू टी, दोनों डिवाइड कर देंगे तो के ए अपॉन के बी रेशियो हो जाएगा 1/1, क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, टेम्परेचर डिपेंड, टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी रेशियो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1। बोलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम एट टेम्परेचर 300 केल्विन। कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बतानी है किसी हीलियम गैस का जिसका टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन है। तभी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी अब गैस होती है के बराबर क्या होता है 3/2 kT, इसमें के ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अच्छा 3/2 के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर की वैल्यू कह रहे हैं 300 केल्विन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी है गैस की एट टेम्परेचर 300 केल्विन पर। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन करना कि ए बॉल ऑफ आयरन, कोई आयरन का बॉल है जिसका मास 0.1 kg है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर एंड अगेन राइजेस टू 1 मीटर। कह रहे द होल ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट, मतलब जितनी एनर्जी उसके पास मतलब बॉल को मिल रही है वो टोटल किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। करना कि टेम्परेचर कितना बढ़ा होगा, टेम्परेचर कितना बढ़ा होगा। तो बताइए ये मान लीजिए कि ग्राउंड है, ठीक, ये कोई बॉल है, बॉल 10 मीटर से नीचे मतलब 10 मीटर हाइट से आ रहा है, इसके पास जो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा W हो जाएगा mgh1, मान लीजिए h1 हाइट से आ रहा है। अब फिर कह रहे हैं मान लीजिए ग्राउंड है ये, ठीक, फिर कह रहे हैं यहाँ पर गिरने के बाद तुरंत मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल लगेगा, फिर ये ऊपर
उठेगा तो कह रहे हैं यहाँ से फिर ये ऊपर उठा, फिर मान लो गया ये H2 हाइट, ये मान लो H2 हाइट गया, इसमें मान लो H1 हाइट से आ रहा था ये। तो अब जो अगर डाउनवर्ड को आपने पॉजिटिव ले लिया है तो अपवर्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब जो एनर्जी होगी W2, इसको W1 मान लो आप, तो आ जाएगा -mgH2। तो जो नेट ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा इस बॉल का वो W नेट हो जाएगा, घटा देंगे तो mg कॉमन कर लीजिए, तो H1 - H2 ये हो जाएगा। अगर ये जो एनर्जी है ये टोटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट, टोटल एनर्जी, टोटल बोला है, टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में, मतलब m स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल इंटू डेल्टा टी। तो 0.1 मास रखिए, 0.1 इंटू जी की वैल्यू 10। अच्छा ये 10 है, 10 में से घटा दो आप तो 9 बचेगा। मास 0.1, स्पेसिफिक हीट दिया 0.12 किलो दिया हुआ है, मतलब 10⁻3। और कैलोरी दिया हुआ है तो कैलोरी को हम चेंज करेंगे जूल में, तो 4.2 से मल्टीप्लाई इंटू कितना टेम्परेचर में रेज हुआ वो डेल्टा टी है। डेल्टा टी हमसे पूछ रहे हैं, तो डेल्टा टी को यहाँ सॉल्व करेंगे आप। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.118 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा किसका, बॉल का। बॉल की टेम्परेचर 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाएगी जब वो 10 मीटर हाइट से गिरेगा, 1 मीटर वो रेज करेगा, तो इतनी टेम्परेचर वो इंक्रीज कर जाएगी। आई थिंक आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच इज मोनोटॉमिक अंडरगो चेंज टू ऑफ स्टेट एज शोन बाई AB लाइन इन द प्रोसेस वर्क डन। तो वर्क डन पूछ रहे हैं, PV डायग्राम है, तो बताइए पहले डायग्राम बनाते हैं एक बार। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है V1, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है V2, यहाँ पर दिया हुआ है P1, यहाँ पर दिया हुआ है P2, ये डायग्राम है वो PV है। तो आपको पता होगा PV डायग्राम का जो एरिया होता है वो देता है टोटल वर्क डन। तो अगर इस ग्राफ का हम टोटल एरिया अगर एक्स एक्सिस से निकाल लें तो टोटल क्या होगा, वर्क होगा। तो अब टोटल एरिया निकालो, देखो ये 2V1 है, 2V है, ये 2P है। तो ये अगर P1 है, ये टोटल 2P होना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगा P1। बोलो भैया 2P में घटा देंगे P1। अच्छा ये अगर V1 है, टोटल V2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, V1 हो जाएगा। तो देखो ये ट्रिंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो जो एरिया आएगा टोटल वो आ जाएगा, पहले उसका लिखेंगे तो 1/2 ट्रिंगल का बेस इंटू हाइट। तो देखिए V1 इंटू P1 एरिया होगा किसका, ट्रिंगल का। अब ये लिखेंगे किसका, बोलो भैया रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का जाएगा V1 इंटू P1। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 3/2 P1 V1। तो जो ये एरिया है यही हो जाएगा टोटल नेट वर्क डन। बोलो भैया, यानी टोटल वर्क डन कितना होगा, 3/2 P1 इंटू V1। P1 इंटू V1, इतनी टोटल वर्क डन हो जाएगा। आई थिंक आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं कि 10 देखिए, कह रहे हैं फाइंड द टोटल वर्क डन इन ए साइकिल। फिर वर्क डन पूछ रहे हैं, डायग्राम कैसा है, PV डायग्राम है। तो फिर कहेंगे कि अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो आप इस टोटल एरिया निकाल लो, तो वही हो जाएगा टोटल वर्क डन। तो पहले डायग्राम बनाएंगे। ये आपका कोई डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 200 वॉल्यूम है, यहाँ पर दिया गया है 400 वॉल्यूम। अच्छा यहाँ पर जो प्रेशर दिया गया आपका वो है 200 पास्कल में दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया प्रेशर न्यूटन मीटर में दिया गया 300, ठीक है। PV डायग्राम है। तो अगर इसका नेट वर्क डन हमें निकालना है, तो अगर इस ग्राफ का हम नेट एरिया निकाल लेंगे तो क्या होगा, नेट वर्क डन। तो इस ग्राफ का हम निकालने चल रहे हैं एरिया। एरिया निकालिए।
तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये 200 यहाँ से 400 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 200। अच्छा सीएम में है या सेंटीमीटर में, तो अगर एरिया है तो एरिया किस में होगा 10 टू द पावर माइनस, मीटर में स्क्वायर में होगा तो 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए ये 200 है, ये टोटल 300 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100। तो देखो 2 0 है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो आएगा ये 2। तो जो एरिया आया वो 2 आया, यही हो जाएगा आपका नेट वर्क डन, यानी जो वर्क डन होगा वो आ जाएगा +2 जूल। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। आई होप और नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करें, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम इन गोइंग थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर। था हीट एनर्जी करें कितना ऑब्जर्व किया, तो बताइए हीट एनर्जी क्या होती है, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब किसी गैस को अगर आप एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो वो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, दूसरा गैस वर्क परफॉर्म करता है। लेकिन कह रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में ये चीज़ 0 हो जाएगा डेल्टा यू। तो जो हीट आएगा डेल्टा क्यू वो क्या हो जाएगा डब्लू, मतलब डेल्टा डब्लू वर्क डन के बराबर होगा। तो अगर हम वर्क डन निकाल लिए इस प्रोसेस का, तो वो क्या हो जाएगा हीट हो जाएगा, मतलब कितना प्रोसेस ने हीट को अब्जॉर्ब किया। तो देखिए वर्क डन निकालेंगे, पीवी डायग्राम है, तो फिर लिखेंगे कि पीवी डायग्राम में इसका वर्क डन अगर निकालना है तो इस ग्राफ का टोटल लेंगे एरिया। अब देखो भैया ये ठीक, ये दिया हुआ 10, ये दिया हुआ 30, अच्छा ये दिया हुआ 10, ये दिया हुआ है 30, ये पी भी है। देखिए ये आपका जो है ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, इसका दोनों का ये अगर ये डिस्टेंस देखा जाए तो हो जाएगा आपका 20। अच्छा ये डिस्टेंस ये भी हो जाएगी 20। तो बताना ये सर्कल नहीं है, इसका अगर एरिया निकालेंगे तो यह इलिप्स, क्यों, क्योंकि ये वाली जो इसका यूनिट है वो वॉल्यूम है, ये वाली जो यूनिट है वो प्रेशर है, तो इसका यूनिट सेम नहीं है, इसलिए ये इलिप्स कहा जाएगा। क्योंकि अगर ये सर्कल होता तो इधर भी मीटर होता, ऊपर भी मीटर होता, लेकिन ये दोनों तरफ इसका यूनिट चेंज है, इसलिए ये सर्कल नहीं है। इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई ए बी। ये क्या होता है, ये होता है सेमी मेजर एक्सिस, अब बी होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो आइए ए बराबर पाई ऐसे रहने दो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगा, क्योंकि भाई ए चाहिए ना, टोटल 20 है, तो इसका हमको ए चाहिए सेमी मेजर एक्सिस, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू पाई, क्या जाएगा इतना। यही जो है आपका वर्क डन होगा, यानी जो वर्क डन आएगा वो कितना हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। यही जो वर्क डन है यही होगी हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर इंटू पाई जूल। ठीक है, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करें, ए स्टीम एट 100 डिग्री पासेज इनटू 22 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री। करें कि वाट वेट ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट एट 90। करें कि कोई स्टीम है जिसकी टेम्परेचर 100 डिग्री है। कह रहे हैं ये किसी वाटर में पास किया जा रहा है जिसका मास 22 ग्राम है और टेम्परेचर 20 डिग्री। कह रहे हैं कि जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ गई, जाहिर सी बात है जब आप स्टीम पास कराओगे तो वाटर क्या करेगा, वाटर लो टेम्परेचर पर तो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और स्टीम जो है वो हीट एनर्जी को रिलीज करेगा, तो अपनी एनर्जी को ये टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो कह रहे हैं कि कितना मास टोटल वाटर का होगा, तो बताइए 22 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री। ठीक, और इस वाटर में हम जा रहे हैं मिलाने स्टीम, मतलब भाप, वाष्प। कितना मिला रहे हैं, तो मान लो m ग्राम स्टीम हम मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अब भाई स्टीम है तो इसकी टेम्परेचर जाहिर सी बात है, टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री। ठीक है,
तो बताइए ये क्या करेगा, हीट को रिलीज़ करेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे। तो बताओ जो हाई टेम्परेचर हीट को रिलीज़ करेगा, जो लो टेम्परेचर हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। तो जो हीट ये रिलीज किया उतना ही ऑब्जर्व कर, कितना हीट रिलीज़ करेगा। चूँकि ये आइस है, आइस से अगर ये हीट रिलीज़ करेगा तो ये बनेगा वाटर। तो मान लीजिए अगर यम ग्राम इसका मास है यम, तो कितना हीट रिलीज करेगा, तो 540, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि अगर जब फेज चेंज होती है तो फेज चेंज हम लगाते हैं Q बराबर MLV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हो जाएगा 540 m। इतनी कैलोरी हीट ये रिलीज करे कौन, स्टीम। क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा m ग्राम वाटर एट 100 डिग्री। ठीक, यहाँ रोक दीजिए इसको। अब ये इतना हीट रिलीज किया है उतना हीट ये ऑब्जॉर्व करेगा। ऑब्जर्व करेगा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा। ऑब्जर्व करके अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम यूज़ करेंगे MS डेल्टा T। तो मास 22 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा T। अब कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, पहले 20 था। तो कितना टेम्परेचर में रेज हुआ, 70। तो Q ऑब्जॉर्व, ये ऑब्जॉर्व करेगा तो कितना हो जाएगा, 20 × 70। इतनी कैलोरी हीट ये ऑब्जॉर्व करेगा। तो मैंने कहा था ना कि प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहती है कि जितना हीट रिलीज करेंगे उतना हीट ये ऑब्जॉर्व करेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो Q रिलीज बराबर Q ऑब्जॉर्व। तो Q रिलीज कितना हो रहा है, 540 m। ठीक, कितना ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, तो 22 × 70, तो 10 से 10। इसको जब आप काटोगे, सॉल्व करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इसको काट के देख लेना, 2.8 ग्राम। ये मास है आइस का जो बना वाटर। ये वो मास है आइस का जिसने क्या बना, वाटर बना। तो वाटर पहले कितना था, 22 ग्राम। ये आइस जो है, ये जो स्टीम है किसमें बनी, वाटर बनेगी। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, तो टोटल मास बराबर 22 ग्राम तो पहले था। ये जो स्टीम बनी है 2.8 ग्राम इसमें वाटर में, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आई थिंक 24.8 ग्राम। एंड टोटल उस कैलोरी मीटर में कितना वाटर का जो वेट होगा, कितना हो जाएगा, 24.8 ग्राम। मतलब इतना वाटर और हो जाएगा। कितना ऐड हो गया, 2.8 ग्राम और ऐड हो गया। तो टोटल मास ऑफ वाटर 24.8 ग्राम। आई थिंक आंसर नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 13। ठीक है, कह रहे हैं कि एन आइडियल कार्नोट इंजन हुज इफिशियंसी 40% रिसीव हीट 500 केल्विन पर। कोई आइडियल कार्नोट इंजन 500 केल्विन पर 40% उसकी इफिशियंसी है। कह रहे हैं इफ़ इफिशियंसी बढ़ा दिया 50% कर दिया, टेम्परेचर ऑफ सोर्स कह रहे क्या होगा कि टेम्परेचर ऑफ सिंक कांस्टेंट है। तो बताइए अगर हम डायग्राम बनाएं तो बताओ, ये होता है सोर्स, ये होता है सोर्स। इसका टेम्परेचर मान लो T1 जो कि दिया हुआ है कितना, 500 केल्विन। ठीक, यहाँ पर होता है वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ पर होती है सिंक होता है एट लो टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर मान लो आप T2, हालांकि T1 ऑलवेज ग्रेटर देन T2। समझ गया। अभी कह रहे हैं कि ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, मान लीजिए इससे इसने हीट को ऑब्जॉर्व किया। मान लीजिए Q ऑब्जॉर्व किया Q1, तो Q ऑब्जॉर्व किया, तो जो ऑब्जॉर्व किया इसने क्या किया, ऑब्जॉर्व करके कुछ हीट को इसने सिंक में रिलीज कर दिया। इसने Q1 को ऑब्जॉर्व किया कहाँ से, सोर्स से, हाई टेम्परेचर से। और Q2 को इन्होंने रिलीज़ कर दिया कहाँ, सिंक में। और जो एनर्जी बचा, जो हीट बचा, उसको इन्होंने वर्क फॉर्म में यूज़ किया। तो बताओ वर्क फॉर्म में कितना होगा। अगर यहाँ W लिख दें
तो W प्लस Q2 बराबर Q1। तो जो W वैल्यू आई वो आ गई Q1 माइनस Q2। ये हमसे पूछे क्या है, हमसे पूछे हैं कि टेम्परेचर बताने ना, तो अगर टेम्परेचर लिखना है तो टेम्परेचर ईटा क्या होता है 1 माइनस टी सिंक, यहाँ होता है टी सिंक अपॉन टी सोर्स, तो टी सोर्स का वैल्यू है 500। ये दिया हुआ है आपका कितना है 40%, तो 40/100। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा T/500 बराबर 1 माइनस 2/5 मतलब 3/5। यहाँ से टी सिंक की वैल्यू आई, इसको काट दो आप तो आ जाएगा 300 केल्विन। यानी सिंक का टेम्परेचर कितना रहा होगा, टी जो होगा वो हो जाएगा 300 केल्विन। सिंक की टेम्परेचर है, लेकिन कह रहे सिंक की टेम्परेचर इन्होंने क्या किया, इस कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी बढ़ा दिया। कितना कर दिया 50%, लेकिन टेम्परेचर जो सिंक का है वो कांस्टेंट रहा कितना 300। तो कह रहे अब सोर्स की टेम्परेचर क्या होगी। तब देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, इसको मिटा रहे हैं। तो आप कह रहे अब देखो ईटा बराबर 1 माइनस टी सिंक कितना था 300। अब करें नया टेम्परेचर, इसको T नट मान लो, लेकिन अब एफिशिएंसी ने बढ़ा दिया, कितना कर दिया 50%। तो 50/100 बराबर 1 माइनस 300/T नॉट। तो अब इसको इधर लाओ तो 300/T नॉट बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो T नट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 600 केल्विन। इतना टेम्परेचर हो जाएगा सिंक का, मतलब 100 केल्विन इंक्रीज कर जाएगा। कब, जब ये एफिशिएंसी 10% आप इंक्रीज कर दोगे। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करें। ए कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी दिया हुआ 1/10 एज हीट इंजन। कह रहे हैं इज यूज एज रेफ्रिजरेटर, मतलब ये जो कार्नोट इंजन है ये यूज हो रहा है रेफ्रिजरेटर में। कह रहे हैं इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम जो कर जो कर रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व फ्रॉम द रिजर्वायर। बताइए जो रेफ्रिजरेटर कर रहे हैं वर्क परफॉर्म कर रहे थे, रेफ्रिजरेटर अगर है तो वहाँ पर रहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, ये होता है Q एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन। अच्छा Q हमसे पूछ रहे हैं, अच्छा वर्क डन दिया 10 जूल। तो अगर हम बीटा निकाल लें तो क्या ऑब्जर्व एनर्जी निकल जाएगी। तो बीटा कैसे निकलेगा, बीटा निकालने का तरीका देखो क्या होता है। इन्होंने दिया हुआ ईटा, तो बीटा और ईटा में जो रिलेशन होता है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए 1 माइनस 1/10। ठीक, एलसीएम ले लो 10, तो 10 माइनस 1 डिवाइड बाई ईटा 1/10, तो 10 से 10 खत्म, तो घटा दीजिए। तो जो बीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा, जो बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 9। ठीक है, इस 9 को यहाँ रख दीजिए, तो 9 इक्वल्स टू हो जाएगा Q एब्जॉर्ब अपॉन 10। तो Q एब्जॉर्ब हो जाएगा 19 जूल। इतनी एनर्जी वो हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा फ्रॉम रिजर्वायर। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि ए मेटल रॉड ऑफ यंग मॉडुलस वाई एंड कोफिशिएंट थर्मस मोशन अल्फा इज हेल्ड एट इट्स टू एंड सच दैट इट्स लेंथ रिमेंड इन वेरी, मतलब लेंथ उसका चेंज नहीं हो रहा है। करें इफ द टेम्परेचर रेंज टेम्परेचर बढ़ाया गया तब T डिग्री, तो करें लीनियर स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ होगा। तो एक बात बताइएगा, ये मान लो भैया कोई रॉड है, क्या है रॉड है, करें दोनों एंड फिक्स है। तो मान लो आपने इसको क्या किया, क्लैंप कर दिया। ठीक है, इधर भी क्लैंप कर दिया, इधर भी क्लैंप कर दिया।
और आप क्या किए, इसको टेम्परेचर बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिए, डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ा दी आपने टी डिग्री। बताओ जब टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो इस रॉड के हर एक मालिक्यूल इस टेम्परेचर एनर्जी को, इस एनर्जी को ऑब्जर्व करके बढ़ेंगे, अपनी लेंथ को बढ़ाएंगे। बताइए लेंथ बढ़ता कितना है टेम्परेचर देने के बाद, डेल्टा एल। डेल्टा एल होता कितना है, अल्फ़ा एल डेल्टा टी, मतलब डेल्टा एल हो जाएगा अल्फ़ा एल डेल्टा टी की वैल्यू है टी। मतलब इतना लेंथ वो रॉड बढ़ाना चाहता था जब आपने टेम्परेचर दिया। ये बताओ ये इधर भी फिक्स है, इधर भी फिक्स है, तो बढ़ ये नहीं पा रहा, इसलिए इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस होगी। क्यों? क्योंकि भाई आपने टेम्परेचर दिया कितना टी, और इसकी लेंथ इतनी बढ़नी चाहती थी अल्फ़ा डेल्टा टी, लेकिन इतनी लेंथ ये बढ़ नहीं पा रहा है। इसके अंदर मैक्सिमम नाराज़गी, मैक्सिमम गुस्सा, मैक्सिमम स्ट्रेस, क्योंकि ये इतना बढ़ना चाहता था अल्फ़ा एल डेल्टा टी, लेकिन इतना ये बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि दोनों तरफ आपने क्या किया है, क्लेम कर दिया है, इसकी लेंथ को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमम गुस्सा, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम नाराज़गी। वही पूछ रहे हैं कि कितना नाराज़गी, कितनी स्ट्रेस होगी। तो बताइए स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस वाई गामा, मतलब यंग मॉडुलस डेल्टा एल, स्ट्रेन होती है डेल्टा एल बाई एल। अच्छा डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है आपका अल्फ़ा एल डेल्टा, मतलब अल्फ़ा एल इंटू टी अपॉन एल, तो एल से एल ख़त्म। तो जो स्ट्रेस आया वो कुछ इस प्रकार से आया, वाई अल्फ़ा इंटू टी। इतना स्ट्रेस रहा होगा इस रॉड में, इतनी नाराज़गी, इतनी गुस्सा इस रॉड में रहा, क्योंकि आपने इतना लेंथ इसको बढ़ने नहीं दिया, आपने इसको क्लेम कर दिया, इसीलिए इसके अंदर इतनी सारी नाराज़गी, इतनी सारी गुस्सा भरी होगी। तो आई थिंक जो स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा गामा अल्फ़ा टी। आई थिंक आंसर नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाए 16 पर। क्वेश्चन 16 कर रहे हैं कि एन एल्युमिनियम स्फीयर जिसका डायमीटर दिया 20 सेंटीमीटर, हीटेड फ्रॉम 0 से 100 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से रहा, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 100 डिग्री। कर रहे हैं इट्स वॉल्यूम चेंजेज, इसके वॉल्यूम चेंज हुई, कर रहे हैं दिया कोफिशिएंट प्लेन, करें कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ। बताओ आप टेम्परेचर दे रहे हो तो ये एक्सपेंड होंगे भाई, अगर स्फीयर है तो उसको एक्स में इंक्रीज होगा, वाई में भी एक्सपेंड होगा, और जेड मतलब तीनों मतलब वॉल्यूम में एक्सपेंड होगी। तो बताइए डेल्टा भी क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम इंटू गामा वॉल्यूम कोफिशिएंट इंटू डेल्टा टी। लेकिन गामा अगर होमोजेनियस एक्सपेंशन हो रहा है तो गामा की वैल्यू होती है 3 अल्फ़ा, मतलब एक्स के लॉन्ग में जितना बढ़ रहा है उतना ही वाई के लॉन्ग बढ़ रहा है उतना ही जेड के लॉन्ग हो रहा है, तो हो जाएगा 3 अल्फ़ा। तो डेल्टा भी वॉल्यूम बताना, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वाई नहीं है, हाँ ठीक है, इंटू डेल्टा टी। तो आप लिखिए तो 4/3 पाई वैल्यू 3.14, आर 10 हो जाएगा तो 10 का करेंगे क्यूब। अब ऐसे दिया 3 अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ 23 इंटू 10⁻⁻⁶। कितना टेम्परेचर बढ़ा रहा है 100 डिग्री कर रहा है, सेंटीमीटर में रखेंगे ये। तो जो डेल्टा भी निकल कर सॉल्व करना, डेल्टा भी जो आएगा वो आ जाएगा 28.9 सीसी। सीसी मतलब 1 सीसी बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। हो गया था, किस में आएगा आंसर ये, इतना होगा आंसर 28.9 सीसी। आई थिंक आंसर नंबर 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे हैं
कर रहे हैं कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv बराबर गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम टर्म्स से बतानी है Cp अपॉन Cv की वैल्यू क्या होगी। तो Cp अपॉन Cv बराबर गामा। Cp क्या होता है? Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp की वैल्यू होती है Cv प्लस R अपॉन Cv बराबर हो जाएगा आपका गामा। Cv की वैल्यू क्या होती है? Cv की वैल्यू होती है F/R/2। बोलो, तो यहाँ रख दोगे आप, तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें ऐसे रख दो तो F/R/2 प्लस R, एलसीएम ले लीजिए 2, तो F/R प्लस हो जाएगा 2R अपॉन हो जाएगा F/R/2, F/R/2। तो ये ख़त्म, ये R से R सब में ख़त्म हो जाएगा, बराबर बनेगा गामा। तो जो गामा की वैल्यू आई वो आई F प्लस 2/F, लेकिन उन्होंने F की जो वैल्यू दिया हुआ है वो N के टर्म्स में ले रहे हैं। तो जो गामा आएगा यहाँ पर रख दो आप, तो F सेव कर देगा, तो 1 प्लस 2/N इतने होगा गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई थिंक आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। करें ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री टू 30 डिग्री। कह रहे हैं इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट एवरी, मतलब पर सेकेंड इतनी एनर्जी क्या है ये रिमूव कर रहा है। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर स्पेस कांस्टेंट। तो कह रहे हैं पावर क्या होगा? पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन पर सेकेंड की बात हो रही है तो टाइम हो जाएगा 1, तो हो जाएगा W। तो अगर हमको पावर निकालना है तो हम वर्क डन निकाल दिए तो हो जाएगी पावर, क्योंकि पर सेकेंड की बात हो रही है। अच्छा, वर्क डन कैसे निकलेगा? रेफ्रिजरेटर ना ये, तो आपको पता होगा कि जो बीटा होता है वो होता है Q एब्जॉर्ब अपॉन W। ठीक, Q कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? 600 कैलोरी अपॉन W कितना है, यही निकालना है। अब बीटा निकालने का तरीका देखिए, बीटा क्या होता है? ये था टी सिंक, जो लो टेम्परेचर पर होता है। सिंक हमेशा लो टेम्परेचर होता है, सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर पर होता है। तो टी सिंक अपॉन टी सोर्स माइनस टी सिंक। जो बीटा की वैल्यू आई, अब देखो टी सिंक दिया इन्होंने, जो टेम्परेचर कम होगा उसी का वही टेम्परेचर किसका होगा? सिंक का। तो 4 डिग्री है, तो लेकिन हम कैल्विन लिखते हैं, तो 4 इसमें ऐड करेंगे आप, तो 273 में ऐड करोगे 4 तो 277। जिसका टेम्परेचर कम होगा वही सिंक की टेम्परेचर होगी। सोर्स की टेम्परेचर हमेशा सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होती है, यानी जो 30 डिग्री है वो किसका टेम्परेचर है? सोर्स का। अब 4 वाला जो है वो सिंक का है। तो इसका कितना हो जाएगा? इसमें 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 303 माइनस 277। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी 10.6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस बीटा वैल्यू उठा के यहाँ रखिए आप, तो 10.6 इक्वल्स टू 600 अपॉन W। यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइड बाई 10.6। इस पूरे, अब इसको देखो आएगा किस में? कैलोरी में आएगा ये। तो कैलोरी, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करना जो उसमें जूल माना तो इसमें 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो W आएगा वो आ जाएगा 237.5 वाट। ये हो जाएगा आपका वाट में या जूल में, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है किस में आएगी? ये कैलोरी में आएगी, क्योंकि ये किस में दिया है? 600 कैलोरी में दिया जाएगा। तो अगर कैलोरी में इसको जूल में चेंज करना है तो 4.2 से करेंगे मल्टीप्लाई, किस में आ जाएगा? जूल में। तो जो एनर्जी, जो पावर होगा कितना हो जाएगा? यही पावर होगा 237.5 वाट। आई थिंक आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कर रहे हैं कि इफ़ ए बॉल ऑफ मास 80 kg मास हीट इन आइस क्यूब एंड टेम्परेचर ऑफ बॉल 100 डिग्री, कह रहे हैं हाउ मच आइस बिकम वाटर। कह रहे हैं मान लीजिए ये कोई क्यूब है, मान लीजिए इसे ग्राउंड पर रखा गया, कह रहे एक बॉल आ रहा है, मान लीजिए इसकी स्पीड होगी कुछ ना कुछ, आकर इस आइस से टकरा रहा है। तो अगर आइस मान लो 0 डिग्री पर है, इसकी टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो अगर यहाँ के आइस से टकरा रहा है तो इससे टकराएगा तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी डेवलप होगा इनके बीच में। तो कह रहे हैं जो हीट एनर्जी डेवलप होगी वो हीट एनर्जी क्या करेगी, साइड को मेल्ट कराएगी, मेल्ट करा क्या बनाएगी, वाटर। भाई जैसे टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगी, इनके में कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट क्या करेगा, इनकी मास को वो मेल्ट कराएगा, किसकी, आइस को। तो अगर आइस 0 डिग्री पर तो मेल्ट कर क्या बनेगा, वाटर। तो पूछ रहे हैं कि क्या होगा, कितना मास मेल्ट कर जाएगा आइस का, या कितना मास वाटर बन जाएगा। तो बताइए जो इसके पास एनर्जी होगी, हीट एनर्जी ms डेल्टा T, बोलो, वो इसके बराबर हो जाएगी m इंटू एल के। तो इसका मास कितना दिया हुआ है, 80 kg दिया, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, ग्राम में, तो 10⁻³ स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है इसका 0.2 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ 100 इंटू mIL होती है 80, क्योंकि अगर आप फेज चेंज के दौरान फेज चेंज कर रहे हैं, आइस से वाटर जा रहे हैं, तो ये 80 m की डिमांड करता है। जो LV होती है कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है। तो आप इस 80 से 80 काट दीजिए, तो जो m की वैल्यू आई, सॉल्व करोगे तो आप देखो मल्टीप्लाई कर लो, तो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻2 जीरो ये है, ऐसा देगा 5। या और सॉल्व करेंगे तो इसको लिख दो, आंसर टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 20 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये इतनी मास आइस की क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये जो 20 इंटू 10⁻³ ग्राम आया, इतनी मास आइस की मेल्ट हो जाएगी, या मेल्ट हो क्या बनेगा, वाटर। कब, जब ये बॉल इससे टकराएगा। आई थिंक आंसर नंबर लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रो ए साइक्लिक ABCD दिया हुआ है, PV डायग्राम का टोटल वर्क डन। तो मैंने कहा था जब भी वर्क डन पूछेगा, अगर डायग्राम PV होगा तो वर्क डन सीधे आप उसके एरिया से निकालिएगा, ये दिया हुआ है। ऐसे सवाल वो लोग बहुत पसंद करते हैं वर्क डन पर। तो ये आपका प्रेशर, ये वॉल्यूम, ठीक, ये दिया हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम V है, यहाँ पर प्रेशर P है, और यहाँ पर जो है प्रेशर 2P है और वॉल्यूम 3V है। तो अगर इसका एरिया निकाल लेंगे हम, तो जो एरिया आएगा वही क्या होगा, इस PV डायग्राम का नेट वर्क डन होगा। तो एरिया निकालिए, तो एरिया है क्या, ट्रिंगल है ये, तो इसका जो एरिया आएगा 1/2 बेस कितना हो जाएगा, 2V इंटू P। तो 2 से 2 खत्म, तो जो एरिया आया वो आ गया PV। तो जो ये एरिया है यही क्या होगा, वर्क डन, क्या होगा, वर्क डन। तो आई थिंक जो आंसर आ रहा है वो लास्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 20 करें इफ Q, E and W denote respectively the heat added changes in internal energy and the work done in closed cycle। तो बताइए क्या होगा, अगर क्लोज साइकिल है, बताइए अगर साइकिल क्या है, क्लोज है, तो उसमें इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डेल्टा U 0 होता है, क्योंकि स्टेट फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी। मतलब यहाँ इंटरनल एनर्जी E दिया हुआ है, तो क्या 0 होगा, E मतलब डेल्टा Q अगर लगाओगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा U 0, तो डेल्टा टोटल जो वर्क वो हीट आप दोगे, वो टोटल हीट क्या होगा, वर्क डन करेगा कौन, गैस। उसके इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर साइकिल, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होती है, इसलिए वर्क डन क्या होती है, वर्क डन करें इंटरनल एनर्जी 0 होती है। इसमें इंटरनल एनर्जी 0 होगी, मतलब E की वैल्यू 0 होगी। आई थिंक आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22
2. Current the internal energy changes in a system that has absorbed 2 kilocalorie of heat and वर्क 500 जूल. तो बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि किसी गैस को दी गई हीट दो जगह खर्च होती है. किसी गैस को आप जब हीट देते हो तो दो जगह खर्च होता है. पहला गैस अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है और दूसरा वर्क करता है. तो इसकी जो हीट है दिया गया वो डी में स्पेंड हुआ और डेल्टा डब्ल्यू वर्क में स्पेंड हुआ. तो इन्होंने दिया हुआ कि जो हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है वो 2 किलो कैलोरी. 2 किलो कैलोरी, तो 2 किलो का मतलब 10⁻³ अच्छा कैलोरी दे रहे हैं तो 4.2 जूल में करेंगे क्योंकि आंसर जूल में दे रखा है. हमसे पूछ रहे हैं डेल्टा यू. अच्छा वर्क न दे रहा है, कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है 500. इसको सॉल्व करिए आप. तो कितना हो जाएगा बताओ. ये हो जाएगा तुम्हारा 1000. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 420 × 2 माइनस 500 बराबर डेल्टा यू. तो हो जाएगा कितना 84 हाँ 84 हो जाएगा. 8400 माइनस 500 बराबर डेल्टा यू. इसको आप माइनस कर दीजिएगा तो डेल्टा यू को कितनी आ जाएगी 7900 जूल. मतलब इतनी इंटरनल एनर्जी होगी. आई थिंक आंसर नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए. वहाँ क्या करें ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब. ऐसे सवाल बहुत पसंद करते हैं वो लोग कि जो है प्रेशर कर रहे हैं प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टेम्परेचर. प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के पावर क्यूब. ठीक है. तो कह रहे हैं कि Cp अपन Cv की वैल्यू क्या होगी. तो बताओ Cp अपन Cv की वैल्यू होती है गामा. तो अगर हम गामा निकालने में सक्षम हो गए तो किसकी वैल्यू होगी Cp अपन Cv की. तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे. देखो P तो आप अगर बता अगर एडियाबेटिक फंक्शन है तो एडियाबेटिक फंक्शन क्या होता है P v के पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है. लेकिन जो टेम्परेचर जो दिया गया वो Pt दिया हुआ है तो आप लगाएंगे Pv बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन. Pv बराबर nRT. यहाँ से टेम्परेचर को एलिमिनेट करेंगे तो टेम्परेचर वैल्यू कितनी आ जाएगी Pv अपॉन nR. तो यहाँ रख दो आप. तो P यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट जोड़ लीजिए आप. T के पावर क्यूब. तो यहाँ पर P के पावर क्यूब इंटू V के पावर क्यूब. ये सब इन सभी पावर क्यूब हो जाएगा. ये सब कांस्टेंट में आ जाएंगे. बोलो तो आप इसको नीचे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा P स्क्वायर V के पावर क्यूब बराबर कांस्टेंट आ जाएगा. इसके अगर दोनों तरफ हम रूट ले लें तो P V के पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट. रूट ले क्यों रहे हैं क्योंकि हमें जो फंक्शन लाना है वो P V के पावर गामा में लाना है. रूट कर क्यों रहे हैं क्योंकि हमें जो फंक्शन पता है एडियाबेटिक की वो P V के पावर गामा होता है. तो इसलिए हमने इसको रूट लिया ताकि ये यहाँ के पे जो पावर था वो हट गया. तब गामा की वैल्यू कितनी आई है 3/2. तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा Cp अपॉन Cv. यही हो जाएगा रेशियो किसका Cp और Cv का. आई थिंक आंसर नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं कि द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डोनेटेड Cp एंड Cv रिस्पेक्टिवली. गामा दियत कर रहे हैं कि Cv की वैल्यू क्या होगी. Cv वैल्यू पूछ रहा है तो Cp अपॉन Cv की वैल्यू दिया हुआ है गामा. ठीक. हमसे पूछ रहे हैं Cv. अच्छा है बताओ Cp क्या होता है. Cv प्लस R होता है. बोलो भैया बराबर गामा. दोनों तरफ करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा गामा इंटू Cv बराबर Cv प्लस R. इसको इधर ला रहे हैं तो इसमें Cv कॉमन कर लो तो गामा -1 बराबर है R.
तो यहाँ से सी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये हो जाएगा सी वी की वैल्यू। आई थिंक आंसर नंबर सेकेंड। बोलिए भाई, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि स्टीम एट 100 डिग्री, कह रहे कोई स्टीम जिसका टेम्परेचर 100 पास इंटू 20 ग्राम वाटर, कह रहे कोई स्टीम जिसकी टेम्परेचर 100 डिग्री है और 20 ग्राम वाटर में क्या करें पास करें जिसकी टेम्परेचर 20 डिग्री, किसका 10 डिग्री है वाटर का। कह रहे व्हेन वाटर रिक्वायर्स टेम्परेचर, मतलब जैसे आपने स्टीम को पास कराया तो स्टीम हाई टेम्परेचर पर है, वाटर लो टेम्परेचर पर है, तुरंत वाटर क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व करके अपनी टेम्परेचर बढ़ाएगा। जैसा कि इन्होंने कहा है कि 10 से कितना बढ़ा लिया, 80 कर लिया, तो करें मास ऑफ वाटर कितना मास प्रेजेंट रहा। यानी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्टीम जो है मेल्ट हुआ, किस में बना होगा, वाटर में। तो बनाइए, कह रहे हैं कि 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री मिक्स कर रहे हैं। मान लो m ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री। तो बताइए जो स्टीम है वो हाई टेम्परेचर पे है और पूरे से लो टेम्परेचर पे, तो बताओ स्टीम क्या करेगा, टेम्परेचर को रिलीज़ करेगा, और जो वाटर है लो टेम्परेचर तो ये हीट को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। तो कितना एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो क्यू रिलीज। अब चूँकि ये स्टीम है, अगर स्टीम एनर्जी रिलीज़ करेगा तो किस में चेंज होगा, वाटर में चेंज होगा। तो मान लेते हैं मास m है, तो इसकी इतनी एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा 540 m कैलोरी। इतनी हीट ये स्टीम रिलीज़ करेगा, कितना 540 कैलोरी हीट। और जितनी एनर्जी ये रिलीज़ किए हैं उतनी एनर्जी वाटर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अब देखिए क्यू ऑब्जर्व m, अब चूँकि मास 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 डेल्टा टी कितना कर 80, मतलब कितना चेंज हुआ 70, तो कितना हो जाएगा 14। इतनी कैलोरी हीट वो रिलीज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्यू ऑब्जॉर्ब बराबर क्यू रिलीज। तो कितना रिलीज़ किया हुआ है 540 m। अच्छा कितना ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं 1400 कैलोरी। तो इसमें से 1 0 से 1 0 तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिवाइड बाई 54। आई थिंक यहाँ से जो मास की जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करना, आज जितनी मास इसको सॉल्व कर लिए 54 डिवाइड बाई 140 इतना होगा ये। तो इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई थिंक 54 इंटू 3 कर लेते हैं, तो 3 4 2 आ जाएगा, 3 5 जा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, एक पॉइंट लगाओ 0 लगाओ। अब फिर इसे मल्टीप्लाई करिए तो 4 से करो एक बार, तो 54 इंटू 5 से करिए, 5 4 जा 0, 5 25 2 27, 270, 6 से करो 24, 6 5 30, ज़्यादा हो जाएगा, तो आई थिंक ये 4 पॉइंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 270। तो यानी जो आपकी मास आई कितनी आई हो 2.4 ग्राम। अच्छा करें टोटल मास वाटर का, तो ये जो मास है टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा, पहले कितना था, पहले था 20 ग्राम, अब कितना ऐड कर दिया 2.4 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 22.4 ग्राम। इतना हो जाएगा मास ऑफ वाटर। लेकिन ये जो मास आया है 2.4, ये मास किसका है, स्टीम का है, जो कन्वर्ट हुआ किस में, वाटर में। तो टोटल जो मास हो जाएगा वाटर कितना जाएगा 22.4। आई थिंक जो आंसर होगा लास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं ए मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V एक्सपेंड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V एंड देन एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 4V। कह रहे हैं फाइनल प्रेशर क्या हो? कह रहे हैं कि मान लो मोनोएटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बताइएगा आइसोथर्मल में क्या होता है? PV बराबर nRT। बताओ भैया, n कांस्टेंट और कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, तो मतलब PV बराबर कांस्टेंट, PV और कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? P1 V1 बॉयल्स लॉ, P2 V2। तीनों दिया हुआ है कि प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, तो इसको प्रेशर P मान लो, वॉल्यूम V मान लो। अगर हम वॉल्यूम करेंगे एक्सपेंड हो रही है 2V हो रही है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर मान लीजिए आप P डैश। तो ये देखो ख़त्म हो गई। तो जो P डैश की वैल्यू आई वो आ गई P/2, इतना प्रेशर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं सेम प्रोसेस कर रहे हैं कि इन्होंने क्या करा, एडियाबेटिकली कर रहे हैं, लेकिन अब वॉल्यूम 16 भी कर रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। तब कह रहे हैं फाइनल प्रेशर क्या होगा? तो बताओ, अगर एडियाबेटिकली कर रहे हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? PV के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। बोलो, तो अगर ये कांस्टेंट है तो P1 V1 के पावर गामा बराबर P2 V2 के पावर गामा। इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा, चाहे रहने दो सर। अच्छा, प्रेशर कितना है? P/2 है। अच्छा, वॉल्यूम कितना था? 2V था, 2V का पावर गामा था, गामा हो जाएगा रेशियो। P2 पूछ रहे हैं नया प्रेशर, अब वॉल्यूम कितना है? 16V हो जा रहा है, तो 16V का पावर गामा। तो देखो ये वॉल्यूम ये ख़त्म हो जाएगा, तो P/2 हो जाएगा 2 का पावर गामा, आ जाएगा ये डिवाइड कर दो, इधर हो जाएगा 16, इन दोनों का पावर गामा हो जाएगा, नीचे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा P2। तो जो P2 की वैल्यू आई वो आ गया P/2, हो जाएगा 1/8। अब 1/8 और ये हो जाएगा आपका गामा, गामा की वैल्यू कितना है? मोनोटॉमिक है ना ये, तो 5/2, 5/3 सॉरी 5/3। इतना तो गामा गामा दिया, हाँ 5/3। इन सभी को सॉल्व करोगे तो जो फाइनल प्रेशर आएगा वो आ जाएगा P/64। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 8 को जो है आप मल्टीप्लाई करिएगा, फिर उसका क्यूब लीजिएगा, तो फाइनल प्रेशर आ जाएगा P/64। ठीक है, आई थिंक आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 27। करें कि द एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ ए गैस इज इक्वल टू, एडियाबेटिक करें गैस किसके इक्वल होगा? तो एडियाबेटिक का जो फंक्शन होता है PV के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। हमको बल्क मॉडुलस है ना, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? DP चेंज इन प्रेशर माइनस बीटा इंटू DV/V चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको करें डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो हो जाएगा P वॉल्यूम, इसमें तो पहले गामा आ जाएगा पहले, इसमें से एक पावर घट जाएगा, तो गामा -1 इंटू DV प्लस V के पावर गामा इंटू हो जाएगा DP बराबर कांस्टेंट है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0। हमें चाहिए क्या? DV/V। तो आप इसको हर ट्रांसफर कर दो, तो P गामा इंटू V के पावर गामा, अरे देखो पावर निगेटिव में तो नीचे चला जाएगा V इंटू DV बराबर हो जाएगा क्या? V के पावर गामा इंटू DP। देखो ये ख़त्म हो गया, तो DP/P की वैल्यू कितनी आई? इसको ऐसा करिए, हाँ मल्टीप्लाई कर लो। देखो तो यहाँ पर अगर माइनस यहाँ कर लो आप, तो कंपेरिजन करो, DP ये बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगा? P इंटू गामा कंपेरिजन कर लो आप। देखो DV और DP तो माइनस पहले है, माइनस है, तो जो बीटा की वैल्यू आई कितनी आ गई? P इंटू गामा। यही होता है बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। तो यानी जो बल्क मॉडुलस गैस है कितना आया? P इंटू गामा। आई थिंक आंसर नंबर 3। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर ऑब्स्ट्रैक्ट 200 कैलोरी फ्राम ए आइस ट्रैक। कह रहे हैं इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 4 है तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक मोटर इन कैलोरी। कह रहे हैं वर्क डन कितना होगा, तो पता है ना जो रेफ्रिजरेटर होता है, यहाँ बनाओ सोर्स, अच्छा ये होता है वर्किंग सब्सटेंस, ये होता है आपका सिंक। तो रेफ्रिजरेटर का होता है जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ये हीट को ऑब्जॉर्व करता है, कहाँ से, सिंक से, लोअर टेम्परेचर से क्या करता है, हीट को ऑब्जॉर्व करता है। और ये सराउंडिंग में कुछ हीट को मान लो इसने Q1 को ऑब्जॉर्व किया तो Q2 को रिलीज करता है कहाँ, सोर्स की तरफ, मतलब सराउंडिंग में। अच्छा इसको कुछ एनर्जी दी जाती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है W। तो कह रहे हैं कि ये कितनी एनर्जी जो है, कितना वर्क डन किया, तो बताओ बीटा बराबर जो होता है वो होता है Q एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन। अब बीटा ने दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 4 दिया हुआ है। अच्छा Q ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, कितना कैलोरी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, 200 कैलोरी ये ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो करें वर्क डन, तो इधर डिवाइड कर दो, तो 2000 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 500। यानी इतना कैलोरी वर्क को करेगा कौन, रेफ्रिजरेटर। इतना कैलोरी वर्क करेगा कौन, रेफ्रिजरेटर, जो वर्क दिया जा रहा है। तो आई थिंक आंसर नंबर लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 29। करें 22 ग्राम ऑफ CO2 एंड 27 डिग्री इज मिक्स 16 ग्राम ऑक्सीजन एट 37 डिग्री कैन टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। बताओ ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, कि जिसके अपना टेम्परेचर कर रहे हैं कि 27 डिग्री पर है ये, और दूसरा है कह रहे हैं ये 37 पर है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि वो CO2 गैस भरा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन गैस भरा हुआ O2, ठीक है। तो बताओ आपने पढ़ा होगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो अगर आप इनको मिक्स किए किसी एक मिक्सर में, मान लीजिए कोई मिक्सर है, तो डाल्टन लॉ प्रेशर कहता है कि जितना प्रेशर ये CO2 O2 मिलकर इस मिक्सर को देंगे उतना ही प्रेशर मिक्सर इन दोनों को देगा। जितना प्रेशर CO2 और O2 मिलकर इस मिक्सर को देंगे उतना ही प्रेशर मिक्सर इन दोनों को देंगे। तो जितना प्रेशर ये मिक्सर बनाएगा, एक्सर्ट करेगा किस पर, CO2 पर और O2 पर, उतना ही ये दोनों मिलकर प्रेशर इस मिक्सर पर जो है एक्सर्ट करेंगे, लगाएंगे। मतलब P1 प्लस P2। P मिक्सर क्या होता है, टोटल मान लो इसमें मान लो N1 मोल है, इसमें मान लो N2 मोल है, तब मिक्सर मिलाओगे तो N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो हो जाएगा N1 प्लस हो जाएगा N1 प्लस N2, ठीक है। हो जाएगा RT मिक्सर, वॉल्यूम सेम है, इन्होंने वॉल्यूम को क्या बोला है, हालांकि सेम है। फिर कह रहे हैं कि P1 क्या हो जाएगा, N1 RT1 अपॉन भी प्लस N2 RT2 बाई भी। देखो ये सब खत्म हो गया ये। तो N1 प्लस अब N1 क्या होगा, तो N1 निकाल लीजिए आप, तो N1 हो जाएगा, देखो CO2 है ना ये, तो मोल वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, हालांकि दिया हुआ वेट कितना दिया, 22 ग्राम। CO2 का वेट 22 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 44। यह जाएगा N1 की वैल्यू आ जाएगी 0.5। N2 की वैल्यू देख लो आप, इसका वेट दिया 16 ग्राम। अच्छा ऑक्सीजन है तो उसका मॉलिक्यूलर 32, तो N2 की वैल्यू आ जाएगा 0.5, यहाँ रख दो, तो 0.5 हो जाएगा 1 इंटू T मिक्सर, हो जाएगा 0.5 इंटू टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री, ठीक, प्लस 0.5 इंटू टेम्परेचर कितना है 37। इसमें 0.5 दोनों में कॉमन कर लीजिए, तो 0.5 कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर करो, तो 37 में ऐड कर दीजिए कितना 27 है, तो 7 हो जाएगा 4, हो जाएगा 64। तो 64 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो आप, 64 में कितने का
5 का, तो हो जाएगा 5 4 जा, अच्छा 25 2 32, एक डेसिमल पर है, तो जो टी मिक्सर आएगा तो कितना हो जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 30 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करें, स्टील वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया 2 mm स्क्वायर इज हीटेड अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज स्ट्रेच बाई टाइंग इट्स एंड रिजिडली। करें द चेंज इन टेंशन व्हेन टेम्परेचर फॉल्स 50 to 30। बताओ, कोई मान लीजिए कोई रॉड है, मान लो इसे, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इस ये मान लीजिए रॉड है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, दोनों एंड पे कर रहे हैं फिक्स कर दिया गया, बोला हुआ इन्होंने एंड रिजिडली करें स्ट्रेच बाई टाइम एंड रिजिडली करें, और आपने क्या किया है, ये 50 पर था और आपने टेम्परेचर से कम कर दिया है, तो जब टेम्परेचर कम करोगे तो ये क्या होगा, लेंथ कॉन्टेंट होनी चाहिए। और कितना कॉन्टेंट होगा, तो कॉन्टेंट लेंथ होगी डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी के हिसाब से, क्योंकि आप अपने टेम्परेचर को घटा दिया है, जब टेम्परेचर घटाओगे तो इसकी जो लेंथ है वो कम होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। नहीं बताओ, दोनों एंड पर फिक्स है, तो बताओ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम गुस्सा होने का कारण क्या है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब कितना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एल अल्फा डेल्टा टी, लेकिन ये दोनों तरफ फिक्स है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। तो बताओ स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस बराबर हो जाएगा यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो वही कह रहे हैं कि कितना टेम्परेचर चेंज तुम्हारा डेल्टा टी, यही टेंशन होगा यहाँ पर, तो वही डेल्टा टी में क्या होगा, चेंज होगा, तो एरिया मान लो ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर वाई, स्ट्रेन क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, तो वाई डेल्टा एल हो जाएगी एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई एल से एल ख़त्म, जो चेंज इन टेंशन आया, फोर्स आया, वो आ गया वाई ए अल्फा डेल्टा टी। इस तरह से जो है चेंज आया, किसमें, टेंशन में, कुछ इस प्रकार से टेंशन में चेंज आया। अच्छा निकालिए, वाई बोले दिया हुआ इन्होंने 2 इंटू 10⁻11, एरिया बोले दिया 2, तो मीटर में करेंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा, इंटू अल्फा बोले दिया हुआ कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा टेम्परेचर कहाँ से करा रहे हैं, 50 से 30 करें, मतलब 20 आ रही है। तो ये अगर डेल्टा टी इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद जो चेंज इन आएगा टेंशन, वो आ जाएगा आपका 88 न्यूटन। इतना चेंज होगा किसमें, टेंशन फोर्स में। आई थिंक आंसर नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं कि 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज मिक्स विथ 540 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री। कह रहे हैं फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर क्या होगा। बताइए 540 ग्राम का वाटर है जिसकी टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप लिखो ऐसे 540 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री, इसको आप मिक्स कर रहे हैं 540 ग्राम आइस, ठीक है, जो कि 0 डिग्री पर है। तो बताना ये वाटर है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री ज़्यादा है, आइस की टेम्परेचर कम है, तो बताओ ये जो वाटर है हीट को रिलीज़ करेगा और जो आइस है हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, तो कितनी हीट को ये रिलीज़ करेगा
तो Q रिलीज मास 540, स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 × 80, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना रिलीज करें इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो आई थिंक आ जाएगा ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करो तो जाएगा ये इसका 540 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 80 का, तो जाएगा 0 0 0, ये भी 0, हो जाएगा 2, आ जाएगा 40 से हो जाएगा 43, तो मतलब 0 0 2 मतलब 43200 43,200 कैलोरी हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। अच्छा, अब क्या बन जाएगा ये, तो अब ये बन जाएगा 500 अब बनेगा 540 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। समझ गया। अभी देखो जितनी एनर्जी इन्होंने रिलीज की हुई है कौन, वाटर, उतना ही ऑब्जर्व करेगा। तो कितना ऑब्जर्व करेगा, तो मास 540, चूँकि आइस है तो आइस अगर वाटर में चेंज होगा तो कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी है ऑब्जर्व करेगा, क्यू ऑब्जर्व कितना हो रहा है, ये इतना ही आ रहा है आपका 43200। अब देखो ये 540 आइस जो है 500 मास तो वही रहा 540 ग्राम, लेकिन आइस नहीं रह गया, आइस अब वाटर बन गया। आइस नहीं रहा, आइस अब वाटर बन गया, टेम्परेचर 0 डिग्री। तो 540 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। देखो ये भी 0 डिग्री आ गए, ये भी 0 आ गए। इतना एनर्जी इन्होंने रिलीज़ किया था, उतना हीट इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। यानी जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सर का, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर इज 0 डिग्री। भाई आइस क्यों आइस नहीं लगा, क्योंकि इतनी इन्होंने एनर्जी इन्होंने क्या की है, रिलीज़ की है। उतनी एनर्जी क्या किया इसने, ऑब्जर्व कर लिया है। ऑब्जर्व कर जाहिर से बात है, जब आइस है तो ये एनर्जी को ऑब्जर्व करके वाटर बनेगा। आई थिंक आंसर नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। करें 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर फ्रॉम 0 केल्विन टू 100 केल्विन। करें इफ द गैस कांस्टेंट इतना याद करें द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं हम। चेंज इन इंटरनल क्या होता है, एन सी भी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा यू मोल दिया 1 मोल, सी भी क्या होता है एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम R/2 इंटू डेल्टा टी। तो 1/2 1 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम करें कौन सा गैस है, मोनोटॉमिक। तो 3 इंटू आर की वैल्यू 8.32 इंटू 100 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻³ जूल। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इतनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, आई थिंक आंसर नंबर लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कह रहे हैं ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज एट प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देख कर आइसोथर्मली बल्क मॉडुलस क्या होगी। आइसोथर्मली कर रहे हैं, तो जब आइसोथर्मल कर रहे हैं तो बताइए हम यूज़ करेंगे PV बराबर nRT। इसको रट लेना एकदम, PV बराबर nRT। सोते वक्त उठते समय PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। तो अगर n कांस्टेंट और कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, तो PV बराबर कांस्टेंट, PV कांस्टेंट। तो PV कांस्टेंट तो हम लिख सकते हैं P1। ऐसे क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो आप।
तो डिफरेंशियल क्या होता है पी डी भी, ठीक, प्लस भी डी पी बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डी भी अपॉन भी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा माइनस डी पी बाई पी। अच्छा बल्क मॉडुलस क्या होता है, वो होता है डी पी चेंज इन प्रेशर बराबर माइनस बीटा इंटू डी भी बाई भी। तो इस डी भी बाई भी की जगह हम लिख देंगे क्या डी पी बाई, तो माइनस बीटा इंटू डी पी बाई पी, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, डी पी ख़त्म। तो जो बल्क मॉडुलस आया इधर 1 बचा, ये पी बचा, तो जो बल्क मॉडुलस आ गया वो प्रेशर के बराबर आ गया। देखो डी पी खत्म हो गया, माइनस पहले था, ये माइनस पहले से आ रहा है, माइनस में प्लस एक खत्म हो गई, पी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो बीटा की जो वैल्यू आई वो प्रेशर के बराबर आई। बीटा मतलब बल्क मॉडुलस। आई थिंक आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। कह रहे हैं कि ए रिवर्सिबल कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन 260 केल्विन से 300 केल्विन कर इट टेक्स 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम सिंक। करें हीट रिजेक्टेड टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। देखो फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि मान लीजिए करें कार्नोट रिवर्सिबल है, ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है और ये वर्किंग सब्सटेंस है, और ये आपका सिंक है। क्या है सिंक है। सिंक की जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये दिया हुआ 260 केल्विन। तो कह रहे हैं ये वर्किंग सब्सटेंस इस सिंक से क्या कर रहा है एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है, वो अब्जॉर्ब कर रहा है कितना एनर्जी कर रहा है 500 कैलोरी ये हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। कहाँ से सिंक से। कह रहे हैं कि मान लो इसने इतनी नहीं अब्जॉर्ब की तो इसने क्या किया कुछ हीट एनर्जी सराउंडिंग मतलब सोर्स के सराउंडिंग में, सोर्स में क्या किया मान लीजिए Q2 को रिलीज़ कर दिया। तो अगर इसकी टेम्परेचर हम T1 मान लें, इसकी T2 मान लें, तो पूछ रहे हैं कि कितना वो हीट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हुआ। तो आपको पता है कि जो ईटा होता है वो होता है 1 माइनस टी सिंक मतलब T1 बाई टी सोर्स T2, यही बराबर होता है 1 माइनस जो Q होता है किसमें यहाँ पर जो जाता है Q1 बाई Q2। देखो ये बराबर होती है तो 1 से 1 ख़त्म, तो यहाँ से आ जाता है T1 बाई T2 बराबर आता है Q1 बाई Q2। हमसे Q2 पूछे हैं तो T1 वैल्यू कितनी है, T1 वैल्यू है 260। बोलो ये जो वैल्यू है ये है आपका 300। अच्छा हीट जो ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं Q1 के अब्जॉर्ब है कहाँ से सिंक से, तो कितना इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया 500 डिवाइड बाई Q2। तो Q2 की वैल्यू आ गई वो आ गई 500 इंटू 300 डिवाइड बाई 260। यहाँ से Q2 वैल्यू सॉल्व करिएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना 577 कैलोरी। इतना जो है ये हीट क्या करेगा रिलीज करेगा कहाँ पर सराउंडिंग में, किसके सराउंडिंग में सोर्स के सराउंडिंग में। कौन रेफ्रिजरेटर। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। कह रहे हैं कि फॉर इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन आप ये परफेक्ट है द वैल्यू ऑफ डी पी बाई पी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं कि आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल करें तो बताओ पी भी बराबर होता है एन आर टी। बोलिए तो ये एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टोटल नंबर कांस्टेंट मतलब पी भी बराबर कांस्टेंट आ गई। ठीक है। तो करें डी पी बाई पी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो हो जाएगा पी डी भी प्लस भी डी पी बराबर 0। हमसे पूछा वैल्यू किसका है डी पी बाई पी का, तो इसको आप उधर ले जाओ तो डी पी बाई पी की वैल्यू आ जाएगा माइनस डी भी बाई भी। आई थिंक आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए।
कह रहे हैं कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन -10 से 20, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बीटा क्या होता है, टी सिंक डिवाइड बाई टी सोर्स माइनस टी सिंक। तो बताइए जो केल्विन होता है, जितने भी टेम्परेचर है किसमें होता है, केल्विन होता है, तो -4 डिग्री है। तो टेम्परेचर को अगर लिखोगे केल्विन में तो कितना आ जाएगा, 273 माइनस 10 डिग्री डिवाइड बाई, अब इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 293 माइनस इसको घटा दो आप, तो हो जाएगा 263, तो हो जाएगा आपका 263, ऐसे घटाओ तो हो जाएगा कितना ये 30। इसको जब डिवाइड करोगे तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8.77। आई थिंक आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कर रहे हैं, एक कॉर्नोट इंजन हुज सोर्स इज 400 केल्विन एंड टेक्स 200 कैलोरी ऑफ हीट एंड रिजेक्ट 150 कैलोरी टू सिंक। देखो कह रहे हैं कॉर्नोट इंजन है कोई, तो जब भी कॉर्नोट इंजन करेगा तो यहाँ बनाइएगा आप सोर्स, ये रहेगा वर्किंग सब्सटेंस और ये है आपका सिंक, ठीक है। तो कह रहे हैं सोर्स की जो टेम्परेचर है T1 वो कितना दिया इन्होंने, 400 केल्विन, ठीक है। कह रहे हैं कि ये 200 जो है क्या कर रहा है, हीट ये वर्किंग सब्सटेंस ले रहा है किससे, सोर्स से, कितना ले रहा है, 200 कैलोरी हीट Q1। कह रहा है ये Q2 रिलीज़ कर रहा है कितना, सराउंडिंग में ये रिलीज़ कर रहा है 150 कैलोरी, समझे। 200 कैलोरी ये हाई टेम्परेचर सोर्स से 200 कैलोरी हीट ले रहे हैं और 150 कैलोरी हीट क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग में रिलीज़ कर रहे हैं। तो जो हीट बचा उससे क्या करेगा, वर्क करेगा। तो कितना वर्क करेगा, तो वर्क में जो जाएगी वो जाएगी 50 कैलोरी। अच्छा आगे पढ़ते हैं, कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक इसलिए आपको निकालना पड़ेगा, बीटा बराबर होता है 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स मतलब 400। तो अगर टी निकालना है तो बीटा निकालना पड़ेगा, बीटा नहीं सॉरी ईटा, ईटा। तो ईटा निकालने के लिए आप यूज़ करिए W वर्क डन बाई Q एब्जॉर्ब। तो कितना वर्क डन कर रहे हैं, 50। अच्छा कितना इसने जो है एब्जॉर्ब किया हीट, कितना किया, 200। तो कितना आ गया वैल्यू, 1/4। यानी ईटा वैल्यू आ गई 1/4, तो यहाँ रखिए। तो 1/4 बराबर 1 माइनस टी बाई 400। इसको इधर लाओ तो टी बाई 400 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। देखो 4 से 4 ख़त्म हो गया ये। तो जो टी की वैल्यू आई कितनी आ गई, 300 केल्विन। एंड टेम्परेचर सिंक का कितना रहा होगा, 300 केल्विन। आई थिंक आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका था 37। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 38। में कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इनिशियल स्टेट ए अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस ABC। ऐसे कर रहे हैं कि प्रेशर दिया गया है, पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। A B C कह रहे हैं, ए से इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है। ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका वॉल्यूम है। यहाँ पर जो है टेम्परेचर दिया गया है T0/4। अच्छा यहाँ पर जो प्रेशर दिया गया है, यहाँ पर टेम्परेचर T0। अच्छा यहाँ पर जो है प्रेशर दिया गया है P0, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है V0।
तो कर रहे हैं कि चूज द कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ए एंड बी सेम, ए टू बी कर रहे हैं ए एंड बी में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इंटरनल जो होता है एन सी भी डेल्टा टी, एन कॉन्स्टेंट सी भी कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहा तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। तो बताओ ए से बी में जा रहा है तो ए से बी में देखो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, देखिए टी नॉट है, मतलब ए टू बी में टी क्या है, कांस्टेंट है, समझ गया। यानी पहला ऑप्शन लिखा रहे हैं कि जो है सही हो, क्योंकि इनिशियल एनर्जी जो है ए जितना ए पे होगा उतना बी पे होगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट करें। वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस ए बी। अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोथर्मल। बोलो भैया, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोथर्मल। और आइसो सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं वर्क डन। आइसोथर्मल जो वर्क डन होती है वो होता है एन आर टी एल एन भी फाइनल अपॉन भी इनिशियल। अच्छा एन आर टी जब लिखते हैं पी इंटू भी, तो यहाँ पर प्रेशर पी नॉट और वॉल्यूम भी नॉट, तो इसको लिख सकते हैं पी नॉट इंटू भी नॉट एल एन भी फाइनल। कितना हो रहा है, ये कितना दिया हुआ, 4 भी नॉट, तो फाइनल हो जाएगा 4 भी नॉट अपॉन भी नॉट। तो भी नॉट खत्म हो गया, तो जो वर्क डन आया वो कितना आया, वो हो जाएगा पी नॉट भी नॉट एल एन 4। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कह रहे हैं कि प्रेशर बताइए सी पर पी नॉट होगा। अब देखो प्रेशर थर्ड ऑप्शन देख चेक कर रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर पी नॉट है, तो अगर यहाँ प्रेशर पी नॉट है तो हम यहाँ लगाने चल रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी पी बराबर एन आर टी एट ए। तो यहाँ पर प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, एन आर टी नॉट। बोलो अच्छा अब यहाँ पर लगा, फिर लगाइए आइडियल गैस इक्वेशन एट सी। अब देखो यहाँ प्रेशर पूछ रहे थे, यहाँ प्रेशर मान लीजिए आप पी एट सी, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर वॉल्यूम वी नॉट और टेम्परेचर एन आर टी नॉट बाई 4। यहाँ से जो पी आया सी पर वो क्या आ गया, एन आर टी नॉट बाई 4 इंटू वी नॉट। देखो इस पूरे वैल्यू की क्या है, पी नॉट है ये, तो यहाँ पर जो प्रेशर आया वो कितना आया, पी नॉट का बाई 4। देखिए यानी सी पर जो प्रेशर आया वो कितना आया, पी नॉट बाई 4। यानी ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ द एबव, मतलब चारों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, आ जाइए 39। क्वेश्चन 39 क्या कर रहे हैं, कह रहे ए मोनो एटॉमिक गैस इनिशियली एट 17 डिग्री इज सडनली कंप्रेस टू 1/8। आप ओरिजिनल वॉल्यूम कर रहा था टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन। बताइए कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है एडियाबेटिकली हो रही है। बताइए एडियाबेटिकली हो रही है तो एडियाबेटिक का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पी भी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। लेकिन हमें टेम्परेचर दिया है तो हमें यहाँ प्रेशर को हटाना पड़ेगा, तो पी भी बराबर हो जाएगा एन आर टी। तो पी की जो वैल्यू आ जाएगी एन आर टी बाई भी, यहाँ रख दीजिए। तो एन आर टी भी के पावर -1 इंटू भी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा टी भी के पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, मतलब T1 V1 के पावर गामा -1 बराबर T2 V2 के पावर गामा -1। T1 कर रहे हैं पहले कितना 17 डिग्री था, तो इसमें ऐड कर दीजिए आप 270, तो हो जाएगा 290। वॉल्यूम मान लो V है, तो V के पावर गामा -1 बराबर T2 पूछ रहे हैं। अब वॉल्यूम कर रहे हैं कितना कर दिएगा 1/8, मतलब V/8 के पावर गामा -1। तो देखो अब हमको T2 चाहिए, तो इसको आप इधर ले जाओ, तो 290 V के पावर गामा -1 इंटू 8 के पावर गामा -1 अपॉन V के पावर गामा -1। देखो ये ख़त्म हो गया, तो T2 की जो वैल्यू आई वो आ गई
290 इंटू 8 के पावर गामा माइनस 1। तो गामा कितना है, गामा दिया हुआ मोल एटॉमिक गैस है, गामा कितना है 5/3। ठीक है, तब इसको आप सॉल्व करिएगा, इंटू -1 कर लो, तो 290 इंटू 8 के पावर कितना हो जाएगा 2/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो पहले इसका स्क्वायर करो तो 64 हो जाएगा, 64 के को तो 4 हो जाएगा, तो 290 इंटू 4 यह आ जाएगा कितना 0 और 6 इतना आ जाएगा केल्विन में। लेकिन केल्विन में आंसर नहीं दिया, आंसर किस में दिया है डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें घटा देंगे 273 आ जाएगा 887 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर किस में दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, इसलिए मैं इसमें 273 घटा दिया। आई थिंक आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहे हैं सिस्टम चेंजेस फ्रॉम द स्टेट P1 V1 टू P2 V2 S1, कह रहे हैं वर्गण बताना है। तो ग्राफ बनाओ आप, यहाँ पर दिया गया है वॉल्यूम 1, यहाँ पर प्रेशर दिया गया है 1, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है आपका वॉल्यूम 5 और यहाँ पर आपका प्रेशर दिया गया है 5, ये P इंटू V, ठीक है। कह रहे हैं वर्कडन बताना है, तो मैंने कहा था वर्कडन बताना है तो आप इसका टोटल एरिया ले लीजिए। जो इसका टोटल एरिया होगा पी डायग्राम का वही क्या होगा वर्कडन, तो टोटल एरिया इसमें ट्रिंगल है रेक्टेंगल है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा बताओ, ट्रिंगल प्लस रेक्टेंगल। टोटल एरिया ट्रिंगल प्लस ट्रिंगल के एरिया बताइए क्या, ये अगर 1 नहीं 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये होते भी 4 हो जाएगा। तो देखो 1/2 4 इंटू 4, ठीक। अब देखो ये 4 ये 1, तो 4 इंटू 1 तो ये खट गया, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। ये आ गई टोटल एरिया। तो ये आया है, तो बताओ ये किस में आई है पास्कल में। तो आप अगर इसमें चाहिए आपको, अगर उसमें जूल में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 10⁵ से मल्टीप्लाई करो, तब आएगा किस में जूल में, क्योंकि ये जो प्रेशर दिया गया है किस में दिया गया पास्कल में दिया गया है, नहीं उसमें हाँ प्रेशर दिया 10⁵ दिया गया है। तो ये जो एरिया है क्या हो जाएगा आपका वर्क डन। आई थिंक जो वर्क डन आया वो आ गया 12 इंटू 10⁵। जो प्रेशर दिया गया है ये 10⁵ में दिया गया है, तो यहाँ से प्रेशर क्या करेंगे 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आइए। 41 क्या करें व्हेन एन आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, करें द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड विच द इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। करें हीट एनर्जी सप्लाई मतलब पूछ रहा है हमसे U बाई फ्रैक्शन पूछ रहा है, U बाई Q का फ्री हो, तो जितनी एनर्जी सप्लाई हुई उसके अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी का और हीट एनर्जी का क्या पूछा फ्रैक्शन पूछ रहा है। अच्छा प्रोसेस बात किस पर ये कर रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर, तो बताइए U क्या होता है इंटरनल एनर्जी NCV∆T। अच्छा Q क्या हो जाएगा U प्लस W, ठीक है। तो CV क्या होता है FR/2 इंटू ∆T। अच्छा U क्या हो जाएगा NFR/2 इंटू ∆T। अच्छा W क्या हो जाएगा PdV। W क्या होती है P इंटू डेल्टा, किसी भी प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो PdV होता है। अच्छा PdV की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, PdV की जगह पर nRT, यहाँ लिख देंगे nR∆T। तो इसमें LCM ले लो आप, ये बनेगा NFR इंटू ∆T प्लस जाएगा 2 टाइम्स nR∆T। देखो 2 से 2 खत्म। अब यहाँ देखो n सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या F प्लस 2। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अब गैस कौन सा है
डायटोमिक, तो डायटोमिक का जो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। डायटोमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + 5 + 2 मतलब 5/7। आई थिंक आंसर नंबर लास्ट, यानी जो रेशियो होगा किसका, इंटरनल एनर्जी का जो हीट सप्लाई है उसका जो फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा कितना होगा 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 आइए। कह रहे हैं कि दिया गया है du बराबर -db dw, du बराबर -dw। कह रहे हैं किस प्रोसेस में होता है तो बताइए, मतलब इसमें हीट जीरो है तो डेल्टा क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं तो ऐसा करो, जो dq होता है वो होता है du + dw। अगर इसमें हीट जीरो कर दें तो यहाँ से आ जाएगा du बराबर -dw। तो हीट जीरो किस में होता है, हीट मतलब बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं हो तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, वो एडियाबेटिक होगा। एडियाबेटिक में इन एडियाबेटिक नो हीट सप्लाई, एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी हीट बाहर से सप्लाई नहीं किया जाता है। आई थिंक जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड, यानी जो प्रोसेस होगा कौन सा होगा, एडियाबेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 करें इन विच प्रोसेस पीवी डायग्राम प्रेशर इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 43। करें प्रेशर पीवी डायग्राम में कि मतलब पी है ये बी है, प्रेशर जो है वो स्ट्रेट रहे पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। बताइए प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ प्रेशर की वैल्यू लगातार कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ प्रेशर की वैल्यू लगातार कांस्टेंट। प्रेशर होता है किस में कांस्टेंट है, आइसोबैरिक में। आइसोबैरिक में क्या होती है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आई थिंक जो आंसर आएगा कौन सा होगा, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर रहे हैं, ए मोनो एटॉमिक गैस जिसे गामा दिया है 5/3 सडन कंप्रेस 1/8 ऑफ द इट्स वॉल्यूम करें एडियाबेटिकली देन प्रेशर गैस। अब करें फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो बताइए अगर एडियाबेटिकली है तो एडियाबेटिक का जो प्रोसेस होता है क्या होता है, पी वी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 के पावर गामा, P2 V2 के पावर गामा। तो प्रेशर मान लीजिए इनिशियल प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, गामा। फाइनल प्रेशर पूछ रहे हैं जो कि वॉल्यूम इन्होंने कितना कर दिया है 1/8 के पावर गामा। तो देखो तो जो P0 मान लो इसे, तो जो P0 आया वो P देखो B से ख़त्म हो जाएगा तो यानी 8 के पावर गामा। तो P8 आप गामा हो जाएगा 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो जो P0 की वैल्यू आएगी हो जाएगा 32 P। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको पहले 5 करना फिर Q लेना, तो जो फाइनल प्रेशर आ जाएगा क्या आ जाएगा 30। जो फाइनल प्रेशर आएगा P0 हो जाएगा 32 इंटू P इनिशियल। आई थिंक आंसर नंबर कौन सा होगा इसका, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 45 कह रहे हैं इफ़ गामा इज द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस कह द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोल। तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो पूछ रहे हैं आपसे तो CP/CV की वैल्यू होती है गामा। CP क्या होता है, CV + R/CV बराबर गामा। ये क्या होता है, FR/2 + R
इसमें एलसीएम ले लीजिए 2, तो बनेगा एफ आर प्लस आर। अच्छा नीचे देखो सी बी, तो एफ आर बाई 2 बन जाएगा। तो देखो 2 से 2 खत्म हो गया, ये बराबर गामा। तो यहाँ पर सब देखो आर सार भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एफ प्लस 2 बाई एफ बराबर बनेगा गामा। तो इसमें आप क्या करिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो गामा एफ बराबर क्या बनेगा, एफ प्लस 2। तो इसको आप इधर ला दीजिए, तो एफ कॉमन करोगे तो इसमें एफ कॉमन कर लीजिए आप, तो क्या बनेगा गामा माइनस 1 बराबर 2। तो जो एफ की वैल्यू आएगी वो जाएगी 2 अपॉन गामा माइनस 1, यानी जो डिग्री या फ्रीडम होगा वो 2 अपॉन गामा माइनस 1 होगा। आई थिंक आंसर नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका 45 था। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।